सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ काजल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की तेज और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कालपी जालौन से है। आपको बताते चलें, बजट सत्र के दौरान कालपी विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी ने कालपी के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने व घाटों के पुनः निर्माण की उठाई मांग। कालपी के पीला घाट व विदेश्वर घाट के निर्माण की भी मांग की गई है। नरसिंह टीला मंदिर एवं लक्ष्मण दास की मठिया को भी संरक्षित करने की उठाई गई मांग। कालपी क्षेत्र में नहर सिंचाई की सुविधाओं को बढ़े और जाने की मांग की गई है। कालपी क्षेत्र की नहर गहराई जेएस हर वर्ष साफ सफाई कराने की मांग भी की गई है। कुटौद ग्राम सभा को ग्राम पंचायत बनाए जाने की सरकार से मांग की गई है। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें स्टेट हेड नौशाद अंसारी के साथ। और व्यापक ध्यान दिया गया है। इस वर्ष का बजट उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वर्ष का बजट लगभग 9 लाख करोड़ से अधिक का है, जो अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट माना जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बुंदेलखंड वासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी के जो रोडें हमारे यहां दी गई हैं, जिस तरह रोडों का जाल बिछाया गया है, उसके लिए पूरा बुंदेलखंड वासी उनको हृदय से आभार व्यक्त करता है। इस बजट में जो युवाओं और शिक्षा की बात करें तो सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित जो किए जाएंगे, उससे जो नए युवा हमारे जो है डिजिटल उसमें आधुनिक तकनीकी युग में जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो एक जो है नए प्रदेश को। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया, ये कल्पना से परे है कि गरीब बच्चियों के लिए जो डिग्री कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करेंगी, उनके लिए, गरीबों के लिए जो कल्पना से परे है, उन्हें साइकिल मुहैया नहीं हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निश्चित ही सारे वो छात्र जो बच्चियां हैं, वो निश्चय ही सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, हमारे यहां का भी मेडिकल कॉलेज लगातार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामीण और कृषि विकास इस बजट की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, आवास योजनाओं और पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से गांव का विकास मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। हमारे यहाँ जो सड़कों का निर्माण कराया गया है बुंदेलखंड में, और अभी भी प्रस्तावित है, तो निश्चित ही बुंदेलखंड में जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो विकास हो रहा है। मैं कालपी जो द्वापर में, सनातन में 4 युग बनाए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कालपी वो क्षेत्र है जहां वेदव्यास की जन्मभूमि है, और वहां यमुना मैया हमारी वहां से गुजरती है। और अगर हम अभी देखें तो जो 1857 की पहली मंत्रणा हुई महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे की, वो भी नगरी कालपी है। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि वहां यमुना के जो पुराने घाट बनाए गए थे, वो अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। नए घाटों के लिए
मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नरसिंह टीला, लक्ष्मण दास की मठिया, पीला घाट का निर्माण और एक ढोड़ेश्वर मंदिर है जो पांडवों ने जो स्थापना की थी, उसके सामने एक घाट था, उसका निर्माण कराने की आपसे गुजारिश करता हूं। हमारे यहां बुंदेलखंड में पानी की मेरे खुद की 220 काल्पी में हमीरपुर साख है। अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई वो नहर है। हम ये चाहते हैं कि उस नहर को पुनः, क्योंकि अब वो जगह जगह कट रही है, तो आपके माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि उसकी पुनः जो है खुदाई होके पूर्ण स्थिति में उसको किया जाए। एक गांव है हमारे यहाँ कुठौन क्षेत्र में, सबसे बड़ा गांव है मेरे क्षेत्र का, उसको नगर पंचायत बनाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं। ये बजट सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भावना को भी दर्शाता है। समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है, ताकि विकास की धारा को में कोई पीछे न रह जाए। इस प्रकार यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी और संतुलित विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें युवाओं के सपनों, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और समाज के प्रत्येक वर्ग की उन्नति का समावेश किया गया। अधिष्ठाता महोदय, हम लोग बुंदेलखंड वासी, वैसे भी बुंदेलखंड को पिछड़ा क्षेत्र कहा गया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी अनादिकाल से, चंदेलों के टाइम में भी पानी की समस्या रही और हर वर्ष 2, 4, 5 वर्षों में बुंदेलखंड में 4-5 वर्ष बीतने के बाद सूखा का प्रकोप आता है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जो योजनाएं हैं, माननीय सदस्य धन्यवाद।